ओम शांति। आज सवेरे की मुरली से हमारी पढ़ाई करो याद। हाईएस्ट पढ़ाई है। पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर है। चाहता है मेरे बच्चे भी ज्ञान के सागर बन जाएं। इतनी हाईएस्ट पढ़ाई पढ़ाने वाला सबसे बड़ा स्वयं भगवान। तो क्या कहा बाबा ने, तुम्हारी चलन वार्तालाप बातचीत कैसी होनी चाहिए? बहुत रॉयल होनी चाहिए। तो हमें सोचना है, पढ़ाई हम ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसमें रजाई भी मिल सकती है, और ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? हैं? नहीं, गधाई तो नहीं। ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो पद कम कम होते जाएंगे। वैसे तो सारी दुनिया की स्थापना हो रही है, कोई एक घराना नहीं है। सतयुग सारी दुनिया। तो दुनिया में तो कितनी वैरायटी होती हैं, कम से कम 1000 तो गिन ही लो। तो भिन्न भिन्न तरह के पद पोजीशन वाली आत्माएं तो वहाँ भी होंगे सब। सुखी दुख का नाम निशान नहीं। तो पढ़ाई पे टेंशन देने का अर्थ क्या है? सारा दिन मुरली पढ़ते रहना? बोलो। पढ़ाई में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सारा दिन किताब लिए बैठे रहते हैं, फिर भी कुछ याद नहीं रहता। अगर बुद्धि का लेवल बहुत अच्छा है तो मुरली 1-2 बार पढ़ने से ही सारी याद रहेगी। ये पहला कदम है। लेकिन पढ़ाई पे ध्यान माना, जो कुछ पढ़ाई हमें कह रही है उसका स्वरूप बनना, उसको जीवन में ले आना। हम बहुत मुरली पढ़ते हों और वैसे ही रह जाते हों तो वो पढ़ाई पर हमारा ध्यान नहीं है। तो सबसे पहला ध्यान देंगे, मुरली सुनते हुए हम मुरली का पूरा रस लेंगे। मुरली के समय को योग युक्त समय भी बनाएंगे। दोनों चीजें, मुरली का रस बहुत हमें मिले और मुरली का समय हमें योग युक्त बना दे। क्या क्या हम प्रैक्टिस करें? पहली चीज, मुरली इस दृष्टि से सुनेंगे कि बाबा आकर हमें कुछ कुछ याद दिला रहा है, स्मृति दिलाता है। तुम ऐसे थे, कुछ करने को कहता है, ये करो। कुछ नहीं करने को कहता है, उन पे हम ध्यान देंगे। और मुरली सुनते समय बहुत अच्छे नशे में बैठकर सुनेंगे। कौन सा नशा? कौन सा कहते हैं बाबा? हम कौन हैं? भगवान के स्टूडेंट, और पढ़ाने वाला स्वयं भगवान। सबसे ऊंची महान पढ़ाई नशे के साथ। फिर सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि मुरली स्वयं शिव बाबा की है, तो हम इस स्वरूप से, इस फीलिंग से, इस विजन से मुरली सुने कि भगवान बैठकर हमसे बात कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है। यहाँ से शुरुआत करेंगे तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाएं तो मुरली का रस भी जीवन में बढ़ता जाएगा और मुरली हमें योग युक्त भी बनाएगी। तो जब हम मुरली सुन के उठेंगे
तो जैसे तृप्त आत्मा होकर उठेंगे, जैसे अमृतपान करके उठेंगे, बहुत सुख लेकर उठेंगे। दूसरी प्रैक्टिस हमें करनी है मुरली के समय, जो जो बाबा कहते हैं उसी समय उसकी प्रैक्टिस। बहुत बार बाबा कहेंगे तुम रूहानी बच्चे हो, रूहानी बाप सम्मुख बैठा है, फील करें इसको, मैं आत्मा, सामने बाबा बैठा है। कभी सीधा ही बाबा कहते हैं बच्चे सोल कॉन्शियस होकर बैठे हो। अभी मुरलियों में आ रहा था, केवल बाबा को याद कर रहे या टीचर और सदगुरु को भी याद कर रहे हो। साथ साथ फीलिंग को बढ़ाते चलें। केवल बाप की याद में बैठे हो या शांति धाम सुख धाम को भी याद कर रहे हो। आया ना मुरली में पीछे। तो ये बाबा हमें राजयोग सिखाता है, देखो स्वयं भगवान सिखाता है, ये करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे चिंतन में बैठो। कभी कहेगा स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। तो साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते चलें। और मुरली की धारणा हमें तभी होती है, बोलो कब? बाबा की मुरली में हमेशा आता है, मुरली किन्हें धारण होती है? जिनका बुद्धि का बर्तन स्वच्छ हो, सोने का हो, बहुत पवित्र हो। पवित्रता के बिना मुरली की धारणा नहीं होती। और पवित्रता में बहुत बड़ा यहाँ महत्व होता है, जो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हैं। ऐसी बुद्धि स्वच्छ और खाली, व्यर्थ से खाली, उसमें ही ज्ञान अमृत भरता है। हमें बाबा के एक महावाक्य की वैल्यू भी हो, और कुछ बहुत अच्छी जो बातें आती हैं जो हमें नशा चढ़ाती हैं, उन्हें हम नोट भी किया करें। नोट करने से चीज़ें हमारे अंदर प्रिंट होती हैं, नहीं तो भूलती हैं। तो मुरली को हम सुखदायिनी मुरली बनाएं, जीवनदायिनी मुरली बनाएं। कन्याओं को है मुरली का सुख, कभी सुनते हैं या भूले भटके सुनते हैं? कभी कभी सुनते हैं, रोज तो नहीं, ये तो ठीक नहीं, पढ़ाई पढ़ने जाते हैं ना, रोज तो नहीं, पर कभी कभी सुन अवश्य लिया करो, सुनना चाहिए, इससे ज्ञान बढ़ता है। और स्टूडेंट अगर मुरली अच्छी तरह सुनने लगें कभी कभी भी, तो ऐसे आदि लिखने में बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे, औरों से अच्छे लिखे जाएंगे। डर भी खत्म होगा, एग्जाम का डर भी खत्म हो जाएगा, तो बहुत फायदा होगा। तो मुरली जीवनदायिनी है। मुरली से रोज हमारे विचार बदलते हैं, मुरलियों से हमें समस्याओं का हल मिलता है। मुरलियों में बाबा हमें रोज याद दिलाता है, तुम कौन हो, तुम बहुत बड़े हो, छोटे नहीं हो। उस दिन अमूल्य रत्नों की बात की बाबा ने, फिर होली पे चली, याद है अमूल्य रत्नों की? उसमें बाबा ने कहा तुम अमूल्य तब हो जब बाप के साथ हो, अकेले नहीं। ये अंडरलाइन करने वाली बात थी। पांडवों का महत्व क्या दिखाया महाभारत में? तब है जब श्री कृष्ण उनके साथ है। पांडवों के साथ अगर श्री कृष्ण नहीं है तो पांडव ताकतवर नहीं है, वह हार जाते युद्ध। उनका युद्ध की विजय का आधार ही था श्री कृष्ण, उसकी राय सिरोधार्य थी। उनको एक मत थे उसकी राय में, कभी उसकी राय की अवज्ञा नहीं करते थे। हमारी भी माया पर विजय इसी में है कि हम शिव बाबा की हर बात को अपना लें। तो रोज की मुरली हमारे विचारों को परिवर्तन करे, हमें ये ध्यान देना है।
मुरली से हमारा चित्त उदार होता चले, हम बाबा के और समीप होते चलें, हमें बाबा के एक एक रतन की वैल्यू समझ में आती जाए। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सत्यता है। धीरे धीरे हम बाबा के एक एक महावाक्य को गहराई से जानते जाएंगे। वही बात हमने 10 साल पहले भी सुनी हो, वही बात आज सुनेंगे, तो हमारी स्थिति जितनी 10 साल में रिफाइन हुई है, उस अनुसार वो बात भी गहराई से समझ में आने लगेगी। इसलिए पढ़ाई पे हमें बहुत ध्यान देना है। कई लोग पूछते हैं हम क्या पुरुषार्थ करें, ऐसे प्रश्न रोज एक दो तो पूछ ही लेते हैं। क्या पुरुषार्थ करें? जो बाबा रोज मुरलियों में कह रहा है, रोज गाइडलाइन मिल रही है हमें। देखो ऐसा कहीं और कभी नहीं होता, किसी सत्संग में, किसी गुरु के पास नहीं, कि रोज गाइडेंस मिले। उनकी छोड़ो, शास्त्रों की मानो, वो भी रोज मिले, ये नहीं होता। बाबा को क्योंकि हमें माया जीत बनाना है, संपूर्ण पावन करना है, योग युक्त बनाना है, आने वाले समय के लिए तैयार करना है, इसलिए रोज गाइडेंस है, रोज श्रीमत है, उस पे हम बहुत ध्यान देंगे। मैं आज आपका ध्यान फिर से आने वाले समय की ओर खिंचवाना चाहता हूँ। कई तो ये भी सोच लेते हैं जैसा समय आएगा देखा जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, जब आएगा तब देखेंगे, अभी से क्यों परेशानी की बात है। हमें परेशान होने की बात नहीं, हमें बात है कि आने वाले समय के लिए हमें कौन से महान कर्तव्य करने हैं, उसके लिए स्वयं को तैयार करें। संसार में दुख बढ़ता जाता है, कहने की बात नहीं, दिनों दिन अनेक परिवारों में संघर्ष बढ़ते जाते हैं, दिनों दिन माताओं पे दबाव आता जाता है, माताओं के बच्चे होते हैं, उनकी मैरिज होती है, दबाव बढ़ जाता है। सोचते थे बहुत सुख मिलेगा, वो समय पूरा हो गया लगभग, थोड़ों को सुख मिलता है, बाकी दबाव में जीवन जीने लगते हैं। आने वाली आत्मा कैसी होगी एक पता नहीं, हिसाब लेने आ रही हो आपके घर में, आपको सोने भी न दे, कह दे घर मेरा है अब तुम निकलो यहाँ से। ये भी हो रहा है, आजकल हो रहा है, क्योंकि कानूनों में नारी को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए, तो जो छोटी हैं वो उसका फ़ायदा उठाती हैं, बड़ों को पीछे कर देती हैं। तो हमें बहुत अच्छा आने वाले समय को ध्यान में रखकर अपने को तैयार करना है। आप सोचें सभी, हम रोज थोड़ा समय सभी शुरू कर देंगे अभी से, बड़ा सुख मिलेगा, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। जो लोग रोगी हैं, मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जब तक हम दूसरी क्लास करें तब तक जो कैंसर पेशेंट हैं उनको हम 15 मिनट रोज योगदान करेंगे, वाइब्रेशंस देंगे। बोलो पसंद है? ये काम सभी करें, ये बहुत बड़ा पुण्य भी है, और बहुत आत्माओं को हमारी सकाश की बहुत बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मेरे पास लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं, मुझे पता चलता है। एक टीचर बहन बहुत पुरानी, जिसका त्याग बहुत बड़ा है, जिसका सेंटर बहुत बड़ा है, बेचारी को कैंसर हुआ, कैंसर कष्टदायक। एक बार ऑपरेशन हुआ ब्रेस्ट में, दोबारा वहीं बड़ा फोड़ा हो गया है, अति पीड़ा में है, डॉक्टर्स की समझ में कुछ नहीं आता, अब क्या करें, दोबारा ऑपरेशन नहीं हो सकता। मैं सोच रहा था इन आत्माओं को, जो बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं, इन्हें
सकाश देने की जरूरत है। तभी चलो, मृत्यु अलग चीज है, मृत्यु तो होनी है, लेकिन जो उन्हें कष्ट होता है ना, अति कष्ट, थोड़ा कष्ट नहीं, अति सजाएं जैसी है, उसमें वो रिलैक्स हो पाए, वो सहज उससे पार हो जाएं। इसके लिए हमारे वाइब्रेशंस की बहुत ज़रूरत है। सभी इसके महत्व को समझें और ये काम शुरू करें। शाम को करें या सवेरे करें, अमृत वेले करें, मुरली से पहले करें। 15 मिनट इन आत्माओं को सकाश देंगे। बस संकल्प करेंगे, जो भी संसार में कैंसर पेशेंट हैं, हमारे ये वाइब्रेशंस उनको रिलैक्स करें, उनको मदद करें, और फिर हम योग करेंगे। बाबा के वाइब्रेशंस हमें आ रहे हैं, हमसे चारों ओर फैल रहे हैं। ये दोनों प्रैक्टिस, लेना और देना सारे संसार को, यही हमारी बहुत बड़ी सेवा आने वाले समय में होने वाली है। क्योंकि न जाने और कोई बीमारी निकल जाए भयानक, जिसका किसी को अंदाज नहीं है। अभी अनेक बीमारियां विकराल रूप भी ले रही हैं, जहां मेडिकल साइंस बिल्कुल हाथ खड़े कर देती। आज ही 2-3 केस ऐसे आए, माताएं मिलती हैं, बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टरों की गलती से एक आई यूपी की माता, उसके पति को ब्रेन में हल्का सा ट्यूमर था, लाई दिल्ली, ऑपरेशन गलत कर दिया, अब वो कोमा में है। डॉक्टरों को ही पता है गलत हो गया है, अब कुछ नहीं कर सकते, ना मरा ना जिंदा, बेचारे गरीब, वैसे पैसा कहाँ से लाएं हॉस्पिटल के लिए इतना। तो एक बहुत बड़ी भयानक समस्या में आत्मा आ गई। ऐसे बहुत सारे केस, इसमें डॉक्टर्स की गलती तो होती है, लेकिन असली गलती होती है किसकी? कर्मों के खाते की। कर्मों का खाता अगर ज़्यादा खराब है तो डॉक्टर से भी गलती होती है। तो हम सकाश देंगे। कौन दे सकते हैं सकाश? जिनका योग बहुत अच्छा हो। आपने हाथ उठाया हो तो अच्छी बात है, शुरू कर देंगे आज से ही। लेकिन जिनका योग बहुत अच्छा हो, जो व्यर्थ से मुक्त हों, और बाबा जो पहली मुरली में हम सबको काम दे गए हैं, वो हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जिनकी वृत्ति बिल्कुल स्वच्छ हो। मुझे ये बाबा के महावाक्य बहुत याद रहने लगे। जब से सुने थे तब से भी याद रहे थे, लेकिन अब जब फिर सुने हैं तो बहुत याद रहने लगे। वृत्ति में जरा भी निगेटिविटी होगी, वृत्ति में किसी के लिए व्यर्थ भाव होगा, तो तुम्हारी सकाश के सामने ये दीवार बनकर खड़े हैं। तुम्हारी सकाश विश्व तक पहुंचेगी नहीं। जिस व्यक्ति के लिए हमारे मन में घृणा है, जिसके लिए ईर्ष्या है, जिसके लिए हम कुछ गलत सोचते हैं, जैसे वो दीवार है, उसके आगे हमारे वाइब्रेशंस नहीं जाएंगे। इसलिए जिनकी वृत्ति साफ है, जिनका चित्त सभी के लिए शुभ भावनाओं से भर गया है, जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी है, वो अब ये विश्व की सेवा करें, वही कर सकते हैं। तो इसका पुण्य भी बहुत ज़्यादा होगा। और एक बात जो मैंने कई बार सबको याद दिलाई है और आप दूसरों को याद दिलाएंगे, इस पुण्य के कार्य से जीवन निर्विघ्न हो जाता है। विघ्न न हो, ये पुण्य करते रहें तो आने वाले विघ्न भी नष्ट हो जाएंगे। हम सभी को एक चीज पर आज और चिंतन करना है, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। संतुष्ट रहना, इस पे तो हम खुद विचार कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को हमें संतुष्ट करना है। सेवाओं के फील्ड में, चाहे आप अपने लौकिक परिवार में हैं,
अपने साथियों को, बच्चों को। क्या क्या चाहिए इसके लिए? बोलो। संतुष्ट करना। सब जो सेवाओं में हैं वो अकेले तो बहुत कम हैं, साथी हैं साथ में। दूसरों को संतुष्ट करने के लिए क्या चाहिए प्रताप भाई? आपका संगठन बड़ा है। आत्मिक वृत्ति चाहिए, व्यवहार में पहले बताएंगे। रिगार्ड, रेस्पेक्ट भी चाहिए, विशाल दिल भी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। हैं? मीठापन भी बहुत चाहिए। आपको बहुतों को संतुष्ट करना पड़ता है। दवाई लेने आते हैं सारा दिन में 1000 लोग, सबको खुश करना, सबको बताना। कोई दिमाग खाने भी आते हैं, अपना दिमाग खिलाते हुए भी खुश रहना। हाँ, कई कई बार पूछेंगे एक एक बात। मैं देखता हूँ, कभी कभी जाता हूँ इनके पास तो हलवा खा लिया। ठीक है, बेचारी की इच्छा होगी हलवा खाने की। 2 कटोरी खाया वो भी। ठीक है। एक पति के नाम का खाया होगा ना, एक अपने नाम का। तो संतुष्ट करने में सहनशील भी होना होता है, बहुत मधुर भी होना होता है, दूसरों को परखना भी होता है, किसको क्या चाहिए वो भी हमें पता हो। कोई हमारे सम्मान देने से ही संतुष्ट हो जाते हैं, कोई जिसको जो वस्तु चाहिए वो मिलने से संतुष्ट हो जाते हैं, कोई हमारे प्यार के 2 बोल सुनकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। बाबा से शुरू में पूछा गया, अव्यक्त बाबा बहुत नज़दीक बैठते थे ना उन दिनों, तो संतुष्टता पर बाबा की बातें बहुत चलती थी। ये यज्ञ में, यज्ञ वालों के लिए सबको संतुष्ट करो। अब हम लोगों के लिए भी एक बात होती थी, तो रात को दूध बांटा जाता था, हम लोग ही बांटते थे। तब छोटा ही किचन होता था, सबको सब काम करने होते थे। तो कोई लोग दूध लेने में संतुष्ट नहीं होते थे, वो कहते थे हमारा गिलास पूरा भर दो। और वो गिलास छोटा नहीं होता था, पंजाब के रहने वाले जानते होंगे, वो इतना बड़ा होता है। उन दिनों वो तांबे का होता था, पीतल का बहुत बड़ा, आधा लीटर उसमें दूध आता था। तो अभी वो जल्दी सब लाइन खड़ी है, तो एक एक वो लोटी भर के सबको दे रहे, वो फिक्स रहता था। तो संतुष्ट करना कई लोगों को थोड़ा कठिन होता था, वो नाराज हो जाते थे। तो बाबा के सामने ये बात रखी गई। किसी और ने पूछा कि बाबा, कई लोग तो संतुष्ट होते ही नहीं। तो बाबा ने उत्तर दिया, एक तो बोल बहुत अच्छे रखने हैं। कई बार हम चीज़ न भी दें, लेकिन बहुत अच्छी तरह बोल दें तो भी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। मान लो दूध ही ज़्यादा ले रहे हैं और हम कह दें आज दूध कम है, सबको बांटना है, इसलिए कल ले लेना। भले ही कल भी यही बोल दें, लेकिन मीठे बोल थोड़ा रिलैक्स करेंगे। और क्यों तुम्हें दें ज़्यादा, सबको बराबर मिल रहा, उतना ही तुम्हें मिलेगा, लेना हो लो, नहीं तो जाओ। तो ये थोड़ी रफ भाषा जो दूसरों में असंतोष पैदा करती है। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी, मुझे तब से ही वो याद है। किसी ने कहा कि बाबा, कहीं कहीं ना करना पड़ता है, कोई कुछ चीज़ लेने आता है ना करना पड़ता है। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, ना भी इस ढंग से करो कि तुम्हारी ना में हाँ समाई हो। ऐसा न लगे उनको कि ये देना नहीं चाहते, पर कोई मजबूरी है, कोई बात है। कुछ लोगों का मंत्र ही ना होता था। हर संगठन में एक व्यक्ति ऐसा मिल जाता था जो ना ही करेगा, हर काम के लिए ना। तो ऐसे व्यक्ति से तो कोई संतुष्ट नहीं होता है। हमें हाँ भी करना चाहिए और सब कुछ देख भी लेना चाहिए, कहाँ हाँ करना, और कहीं ना करना पड़े तो बड़ा स्वीटली, बहुत पोलाइटली
हमें अपना व्यवहार रखना चाहिए। हम संबंधों को न बिगाड़ लें। संगठनों में संतुष्ट करना। अब मैं दूसरा प्रश्न देता हूँ। एक कमरे में 4 भाई सोते हैं। अब वहाँ गड़बड़ है, 2 लोग संतुष्ट नहीं होते। जब आपस में 4 या 5 इकट्ठे एक कमरे में सोते हैं तो कैसे संतुष्ट रहें और संतुष्ट करें? है ना प्रैक्टिकल बात ये। कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा। सबकी अलग अलग डिमांड, सबकी अलग अलग आवश्यकता, सबकी नींद अलग अलग। कोई खराटे वाले होंगे, कोई साइलेंस वाले होंगे। तो कैसे संतुष्ट रहें और संतुष्ट करें? संगठन में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो थोड़ा हल्का रहना, दूसरों को सहयोग देना, दूसरों को भी समझना। किसी व्यक्ति को जल्दी सोना है, उसको जल्दी उठना है, 2 बजे उसे चाय बनानी है। अब उसको जल्दी सोना है, वो 9 बजे सोएगा खाना खा के। दूसरे आएंगे 10 के बाद। अब क्या करें जो डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि उसको सोना भी जरूरी। चलो 9 नहीं 9:30 तक उसको सोना है। सवेरे उसको जाके चाय बनानी है 5000 लोगों की। तो बोलो हरगोविंद, लाइट न जला दें, थोड़ा ध्यान रखें उसकी नींद का भी। लेकिन कई लोग सोचेंगे इसको तो रोज ही सोना है, हम अपने काम न करें क्या? हमारे लिए बंधन हो गया, इसकी अलग करो, रूम इसका अलग दो। ये भी बातें होती हैं। तो संगठन में कोशिश करनी है एक दूसरे के साथी बनना। और मुख्य बात कि हम सारी सेवाएं, देखिए ये गहरी बात भी है और सभी सेवादारियों के लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़े में ही समझ लेना आप। हम सेवाएं किसी मनुष्य के लिए नहीं करते, हम सेवाएं करते हैं बाबा के लिए, उसके यज्ञ के लिए। संगठन में ये भी होता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको तंग करूं थोड़ा, इसने मुझे ऐसा किया, ठीक है अब ठीक करता हूँ इसे। ये भावनाएं, ये अच्छी नहीं है भावनाएं। हम कार्य किसी आत्मा के लिए नहीं, बाबा के यज्ञ के लिए कर रहे, बाबा के कार्यों को सफल करने के लिए कर रहे हैं और अपना भाग्य बनाने के लिए कर रहे हैं। वो सेकंड बात हो गई। तो सब कुछ बाबा के लिए कर रहे हैं, ये भावना बहुत मदद मिलेगी। कोई आपको सहयोग नहीं देता, लेकिन हमें तो सहयोग इसलिए देना है कि कार्य बाबा का है। किसी व्यक्ति से हमारी अनबन हो सकती है, लेकिन उस अनबन के कारण हम बाबा के कार्य में विघ्न नहीं डालें, ये समझदारी है। इससे हमारा भी श्रेष्ठ भाग्य होगा, हमारी स्थिति बिगड़ेगी नहीं, संगठन भी बहुत अच्छा रहेगा। और आखिर महानताएं महानताएं होती हैं, सत्यता सत्यता ही है। भले ही लोग उस समय उसको स्वीकार न करते हों, लेकिन बाद में उसका महत्व सबकी समझ में आता ही है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे सभी कि हम कार्य मनुष्यों के लिए नहीं, उसको ही अर्पित, उसके ही यज्ञ को हम सफल कर रहे हैं, उसको ही अपनी भावनाओं में रखकर हम करते चलें, तो बाबा के हम बहुत समीप पहुंचते जाएंगे। तो हमें सबको संतुष्ट करना है, ये एक संकल्प रख लें। हमें अपने साथियों को संतुष्ट करना है और अपनी सेवाओं को। जो भी सेवा में यहाँ बैठे हुए भाई हैं, सेवा में लगे हैं, एक बात बाबा की बहुत सुंदर सभी को ख्यालों में रखनी है। सेवाएं निर्विघ्न हों,
जिन सेवाओं में बार बार विघ्न पड़ता रहता है, उनसे श्रेष्ठ फल नहीं मिलता। सेवाएं निर्विघ्न करें हम, ये हमारी नेचर के आधार से हो जाएगा। अगर हमारी नेचर बहुत सरल है, हम बहुत सरल चित्त हैं, हम सहज भाव से रहते हैं, तो हमारी उपस्थिति, सुन लो ध्यान से, हमारी उपस्थिति विघ्नों को नष्ट करेगी। और अगर हम सरल चित्त नहीं हैं तो हमारी उपस्थिति विघ्नों में वृद्धि करेगी। अब थोड़ी सी चर्चा कर लें। हमें टकराव से मुक्त रहना है संतुष्टता के साथ साथ। और बाबा का दिन भी आ रहा है, तो बाबा के दिन को पहले हम इस पे चर्चा कर लें। बाबा के दिन को मुझे एक नई फीलिंग रही 2-4 दिन से कि उस दिन बाबा बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उनकी उपस्थिति बहुत इजीली फील की जा सकती है। जब बाबा आते थे उससे 100 गुनी ज़्यादा अनुभूति अब देंगे जब वो साकार में नहीं आएंगे। और जो भी आप श्रेष्ठ मनोकामनाएं रखें मन में, कुछ भी उस दिन बाबा से पाना चाहें, उसको पा सकते हैं। इस दिन को बाबा की ब्लेसिंग है, सब याद कर लें। इस दिन को बाबा का वरदान है। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि बाबा आते नहीं, या ठीक है नॉर्मल दिनों की तरह बाबा की मुरली भी चलेगी, ठीक है बाबा का दिन है, इतना नहीं। आप दिन में सवेरे से ही बहुत अच्छा अनुभव करना, बाबा के पास पहुँचे सूक्ष्म लोक में, और जो आपकी कोई श्रेष्ठ इच्छा है वो बाबा के सामने रख दो। और फिर ये चित्र देखना, बाबा ने सिर पर हाथ रखे तथास्तु कह दिया। कोई विघ्न है आपके जीवन में, वो बाबा के पास जाके बाबा के सामने रख देना। ये समस्या है बाबा, आज से मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ, आप मदद करके इससे मुक्त कर दो। बाबा की दृष्टि लें। बाबा ने हाथ सिर पे रखा और तथास्तु मुक्त हुए। ये अनुभव सबको करना है इस बार। समझ में आ रही ना सब बात? किसी कन्या को बुद्धि हल्की है पढ़ाई में, संकल्प करना, बाबा मुझे बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए, आपके पास आ गई हूँ। बाबा ने सिर पे हाथ रख दिया और वरदान दे दिया, श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। मिल गया बस। 7 दिन उसे याद करना, बाबा ने मुझे श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान दे दिया है। और कोई कमी हो अपनी जिसको हम निकालना चाहते हो, देखो बाबा की मुरलियों में आई है ये बात साकार में, कि जब बच्चे बाप को अपनी कोई कमजोरी सुनाते हैं तो बाबा उन्हें करंट देते हैं, इन बच्चों की ये कमजोरी निकल जाए। भावना भी रखते हैं, सकाश भी देते हैं। तो रख लेना अपने चित्त में, बाबा ये कमी है मेरे अंदर, या ये संस्कार है जिसे मैं बदलना चाहती हूँ, बदलना चाहता हूँ, पर मुश्किल हो रही है। आज मैं ये आप पर स्वाहा कर रहा हूँ, आप इसको डिवाइन कर दो, आज इसमें परिवर्तन कर दो, आज से मैं इससे मुक्त हो जाऊं। बहुत सुंदर भावनाओं के साथ बाबा से बातें करना, और फिर वही अनुभव, बाबा ने सिर पे हाथ रखा, मुक्त भाव, मुक्त किया। तो बाबा से जो कुछ चाहिए उस दिन इस तरह प्राप्त करेंगे विश्वास के साथ, तो निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाएगी। 2 दिन बचे हैं हमारे पास। आज सोने तक बहुत अच्छा अभ्यास सभी करेंगे। मैं फरिश्ता हूँ 21 बार कर लें सोने तक।
मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। अलग अलग संकल्प दे के मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ। मैं बंधन मुक्त फरिश्ता हूँ। मैं सभी आकर्षणों से मुक्त फरिश्ता हूँ। और कल और परसों, कल बाप दादा का आह्वान करेंगे। परसों के सुंदर अनुभवों के लिए कर हर घंटे में एक बार बाप दादा का आह्वान कर लें। उनकी उपस्थिति को फील करेंगे। बहुत ही अच्छे अनुभव होते हैं बाबा के आह्वान के। दोनों को बुलाएंगे और आ गए बाबा हमारे सामने। बाबा से किरणें फैल रही हैं चारों ओर। बहुत पावरफुल वायुमंडल बन गया है। और कभी अभ्यास करेंगे शिव बाबा का आह्वान। शिव बाबा ज्ञान सूर्य आ गया ऊपर से नीचे, और उसकी अनंत किरणें जैसे नीचे फैलने लगी। चार जैसे इस हॉल में है, ऊपर आ गया कि हॉल उसकी किरणों से भर गया है। ऐसे दो सुंदर अनुभव करेंगे। और बाबा के दिन पर फिर से याद करेंगे, आज वरदानी दिन है। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, अमूल्य रतन हूँ। आज मेरे और बाबा के मिलन का दिन है। जब चाहे बाबा से मिल सकती हूँ, जितनी देर चाहे उसके पास बैठ सकती हूँ। और कभी बाबा के पास जाना, कभी बाबा को अपने पास लाना। सिर के ऊपर वो छत्र छाया है। और कभी हम आत्मा बनकर परम धाम में बाबा के पास पहुंच गए। ये बहुत अच्छा अनुभव सब करेंगे। हमें टकराव से मुक्त रहना है। इस समय ये बात और महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि बहुत सारे टकराव जो दुनिया में बढ़ रहे हैं संबंधों में, उसका कारण एक ही दिखाई देता है कि आत्माएं अपना हिसाब किताब लेने आ गई हैं। उसी लिए आपके परिवार में आ रही हैं। कई तो छोटे बच्चे ही हिसाब किताब लेने आ रहे हैं। कई शादी करके दूसरी आत्मा आपके घर में हिसाब किताब लेने आ रही हैं। उससे टकराव की स्थिति बन रही है। जहाँ हिसाब किताब अच्छा है, कर्मिक अकाउंट अच्छा है, वहाँ सुखदायी संबंध। जहाँ नहीं है वहाँ कलह क्लेश। बहुत स्वीटली रहते थे, कुछ समय से टकराव में आते जाते हैं। मेरे को कहते हैं पता नहीं हम क्यों टकराते हैं। तो पता किसे होगा भाई? टकराने वालों को पता नहीं हम क्यों टकरा रहे हैं, तो पता किसे होगा? टकराते रहते हैं, फिर पछताते रहते हैं। बाबा ने तो ये कहा, फिर बाबा बाद में याद आता है। पहले ही याद आ जाए तो कितना अच्छा है। कोशिश करनी है अपने को झुकाकर चलने की, ईगोलेस बनाकर चलने की, निरंकारी नम्र होकर चलने की, ताकि ये टकराव हमारी स्थिति की दिव्यता को नष्ट न कर दे। क्योंकि जहाँ टकराव होता है वहाँ तो योग भी नहीं लगता, सुख शांति भी नहीं रहती, जीने को ही मन नहीं करता। इसलिए अपने को मुक्त करना अपने हाथ में। बोलो ठीक बात है ये आगे वाले? अपने को टकराव से बचा के रखना अपने हाथ में। अब टकराएं या बच के चित्त को शांत रखें, योग का आनंद लें, कौन सी बात अच्छी? टकराने से तो कभी कोई चीज हल होती नहीं। हम ये भी सोच लेते हैं भाई इस तरह ठीक करना है, इसको ये चीज़ सिखानी है, उसके लिए भी टकराव में आ जाते हैं। लेकिन उससे भी काम बनता नहीं, क्योंकि सिखाने से लोग नहीं सीखते। आत्म जागृति होती है, कुछ अच्छा लक्ष्य बन जाता है, तब टकराव से आत्मा मुक्त रहती है। तो मैं एक मुरली पढ़ रहा था, मुझे बार बार उस लाइन को पढ़ के, अव्यक्त मुरली है अभी जो संडे को चलती है, बहुत अच्छी फीलिंग रहती है। तुम्हें बड़े बड़े काम करने हैं,
तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। तुम छोटे नहीं हो, बड़े काम करने हैं, बड़ा बाबा तुम्हारे साथ है। तो बड़े काम करने हैं तो विचार बड़े, दृष्टि बड़ी, स्वमान बड़ा, ये सब हमारा होना ही चाहिए। सभी इस तरह चिंतन करेंगे बहुत अच्छा, और समय की सूक्ष्मता को पहचानेंगे। आज भी हमारी किसी से चर्चा हो रही थी, गॉड्स प्लान, संसार को बदलने का गॉड्स प्लान, उसको केवल अच्छे योगी ही समझ सकते हैं। बाकी को तो दिखाई देता है पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होगा, बाबा नहीं आ रहे हैं, दुनिया में भी हलचल, कभी शांति, क्या होगा। लेकिन गॉड्स प्लान संसार को बदलने का, और दूसरा प्लान अपनी महान आत्माओं को संपूर्ण बनाने का, उसके लिए भी उसको प्लानिंग करनी पड़ रही है। अब वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये दोनों प्लानिंग बाबा की, उसको तो युग बदलना है, अगले 10 सालों में बहुत बड़ा बड़ा काम कर देना है। तो उसके पास कुछ और प्लानिंग है। इस तरह तो नहीं चलेगा ना संसार जिस तरह चल रहा है। इस तरह के पुरुषार्थ से संपूर्णता भी नहीं आएगी जिस तरह ब्राह्मण चल रहे हैं। बहुत बड़े वैराग, त्याग और योग युक्त स्थिति की जरूरत है। तो उसका प्लान भी बाबा के पास है। हम उस प्लान को समझ के यदि अपना प्लान बनाएंगे तो दोनों की प्लानिंग समान हो जाएगी और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। चलें, गीत भी बजेगा और हम सभी कैंसर पेशेंट्स को सकाश देते हैं, शक्तियां देंगे सर्वशक्तिवान से लेकर। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हमारी शक्तियों में हीलिंग पावर है, रोगों को ठीक करने की ताकत है। ऐसे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाएंगे।